श्रद्धा मूर्ति देवियों तथा धर्म प्रेमी बंधुओं, जीवन मूल रूप से सत्य का मंदिर है। असत्य की बाधाएं हैं। असत्य कोई तत्व नहीं है, कोई सत्य नहीं है, कोई स्थिति नहीं है। असत्य हमारे मन का भटकाव है। हमारा मन जहाँ जहाँ चलता है, दौड़ता है और अपने अनुसार नहीं पाता है, वही असत्य का भ्रम पैदा होता है। इसको समझने के लिए धैर्य की आवश्यकता है। मन की कमजोरी अधैर्य है। जो आतुरता है यह कमजोरी है। कोई भी चीज है जल्दी मिले, हम ही को मिले, ये मन की कमजोरी है, आतुरता है। और ये सब चीज़ें एक ही क्षण में, एक ही समय में, एक ही बार में समझी नहीं जा सकती है। इसको समझने के लिए ही ये पूरा जीवन मिला है। एक बार में जो मिलने वाली चीज़ है वो सबसे बड़ी दौलत है। वो अपने का बोध है, अपना ज्ञान है। कष्ट को समझ ले, सुख को समझ ले, दोनों नश्वर है। दोनों स्थायी नहीं, परमानेंट नहीं है। संत गुरुजन अपने जीवन को, पूरे जीवन को तपा कर, उनके पास भी मन रहा होगा, उनका मन अविश्वास के साथ सामने आया होगा, फिर भी वो रुके अपनी जगह पर, तपाए अपने को, और फिर कहते कष्ट अनंत सहत नहीं बिनसय, कष्ट न भूल भ्रम हानि भ्रम इच्छा। वो विश्वास दिलाते हैं कि आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा, आप थोड़ा रुको, सहो, आप थोड़ा रुको अपनी जगह पर, कुछ नुकसान नहीं होगा। और किसी पर विश्वास कर लेने पर ये थोड़ा आसान हो जाता है समझना। अब किसी पर विश्वास करें, चोर पर कर ले, ठग पर कर ले। चोर और ठग एक बाहर की चीज है और विश्वास अपनी चीज है। अपनी चीज है विश्वास। श्रद्धा, आस्था, प्रेम, ये अपनी चीज है। और किसी के साथ इसको जोड़ देते हैं तो भ्रामक हो जाता है। जैसे सम्मान अपने मन की चीज है, दौलत है, और हम कहते हैं कि आयरे गहरे को सम्मान दे दे। सम्मान का कोई पात्र नहीं होता है। आपके पास सम्मान है कि नहीं है, ये सही स्थिति होती है। कोई भी जिसके पास में ये भाव है, सम्मान है, वो दूसरों का असम्मान कर ही नहीं सकता है।
वो जो है वही बाहर आएगा। विश्वास है तो अविश्वास हो नहीं सकता है। अब इसके लिए छोटी छोटी घटनाएं, उदाहरण देने पड़ते हैं। एक बार सद्गुरु विशाल देव की पुण्यतिथि का अवसर था। तब टेलीफोन का प्रचार प्रसार शुरू हुआ था। नया युग आ रहा था। हम लोगों के मन में भी संशय होता, द्वंद्व होता कि टेलीफोन साधु को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। पहली बार आश्रम में जब टेलीफोन का कनेक्शन लेने को हुआ, कई दिनों तक मंथन होता रहा, ये सब साधु को रखना चाहिए कि नहीं। फिर गांव वालों से सम्मति ली। बहुत लोगों ने कहा, टेलीफोन विभाग वाले ने भी कहा महाराज रखना पड़ेगा। लग गया। उसके बाद फिर मोबाइल की शुरुआत हुई, टेलीफोन एक्सचेंज आया। इन सब चीज़ों को आप जब बैठे ध्यान से तो सोचे आपके हमारे सामने ही ये कैसे कैसे ये समय और युग आया और चला गया। जब ये कुछ भी नहीं थे तो हम थे, आप थे, व्यवहार भी आराम से चलता था। और ये सब अब है तो कोई अड़चन नहीं है, कोई विशेषता भी नहीं है। है और नहीं है के बीच में अपने को याद करें। तब भी हम थे, आराम से थे। ऐसा थोड़ी है कि उस समय के लोग मर ही जाते थे सब। और ये सारी सुविधाएं आई तो कोरोना आया। तो कोरोना को क्या मोबाइल ने बचा लिया? कोरोना को आने से विज्ञान ने रोका क्यों नहीं? विज्ञान इतनी बड़ी ताकत है तो कोरोना को बचाया क्यों नहीं? इस कोरोना में अच्छे अच्छे वैज्ञानिक पहाड़ के नीचे ऊंट जैसे दिखे, क्योंकि ये भी प्रकृति का पलटाव है, हमारे पापों का प्रतिफल है। इसको विज्ञान नहीं मना कर सकता, रोक नहीं सकता है। कभी कभी हम लोग भी दहाड़ कर बोल देते हैं, जो कुछ कर रहा है विज्ञान कर रहा है। विशाल ब्रह्मांड है, इसमें बहुत बड़ी शक्ति है। ये पूरा ब्रह्मांड एक आंख है, और ये भी कह सकते इसका कण कण आंख है। एक क्रिया की प्रतिक्रिया करते रहता है। जैसे हम मिट्टी में बीज डालते हैं, उग जाता है, वैसे इस ब्रह्मांड में कर्म डालते हैं, वो लौट आता है। ये विश्वास है। अब इस चीज को देखने में हम लोगों को आश्चर्य लगता है, समझने में समय लगता है। कोई जल्दी समझ जाता है, किसी को देर लगती है। तो कार्यक्रम का समय था, तो गांव में सरपंच के पास एक टेलीफोन एक्सचेंज का कार्यकर्ता आया। उसने कहा कि आपके गांव में फ्री में एक टेलीफोन एक्सचेंज लगना है, गवर्नमेंट ने दिया है, आप जहाँ कहिए लगा दें। सरपंच सोचा कि इतनी बड़ी सुविधा है तो हम क्यों लगाएं, अपने घर में आश्रम है, वहाँ पर सबका काम चलेगा, वहीं लगवा देते हैं। उसको लेकर हमारे पास आ गए। मैं भी सोचा और थोड़ा सुविधा के लालच में पड़ गया। मैंने कहा कि इन सब चीज़ों को दो दृष्टि से देखते हैं, एक सुविधा लालच और दूसरा दृष्टा। दृष्टा वाला कम होता है, सुविधा लालच सबकी आंखों में छाया रहता है, क्योंकि व्यवहार में है। व्यवहार की धूल आंखों पर माड़ा पैदा करता है। सुविधा क्या है? मोबाइल में सुविधा है, असुविधा नहीं है। सारे बच्चे इसी में बगड़ रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। उसको देखें तो सुविधा क्या है? लेकिन मजबूरी है। ये भी मजबूरी है कि किसी के दिमाग से
शगुफा निकला है तो सबकी मजबूरी, गाड़ियाँ चली हैं तो सबकी मजबूरी है बैठना पड़ेगा। उसको बहुत बड़ा जीवन का लाभ और सुविधा मत समझें। आपको जो जीवन मिला है ये सबसे बड़ी सुविधा है, इस पर भरोसा करें। लेकिन मेरे मन में आया कि सुविधा है तो उससे कहा लगा दीजिए, तो उसने कहा 1800 रुपये जमा करने पड़ेंगे, बाकी सब हम कर देंगे। इतने आराम से, सहजता से उसने कहा कि हमारे मन को कोई संदेह हुआ नहीं। हाथ में धागा पहना हुआ था तो भक्त जैसे दिखा। उसने हमसे नहीं कहा कि आप हमको रुपया दे दीजिए, उसने कहा कि कैसरबाग में लखनऊ इसका ऑफिस है, आप वहाँ जमा कर दीजिए। अब हमारे अंदर में सुविधा का लालच था और उधर कार्यक्रमों की भीड़ थी। मैंने कहा आप ले लीजिए, जमा कर दीजिए। उसने कहा कर दूंगा। फिर उसको मैंने 1800 रुपये दे दिए। ये सन 1996-97 की बात है। हम लोगों के लिए तो 1 रुपया भी बहुत होता है। 1800 रुपये दे दिए और लेकर जब चला गया तब मेरे मन में आया कि उसको हम जानते नहीं हैं, परिचय नहीं, कोई पक्का पता नहीं है, ये आएगा लौट कर। सोचते सोचते वो चला भी गया। और दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, महीना दिन, पूरे साल भर बीत गए, फिर आया नहीं एक्सचेंज लेकर के। वो यही सोचते रहे कि हमारा पैसा तो नहीं, भक्तों का पैसा था ये। भक्त लोग पसीने की कमाई यहाँ लाए। लेकिन ये भी सोचा कि चलिए उसके काम तो आ जाएगा। कुछ भी घटना आपके हमारे जीवन में घटे तो उसका सल्यूशन, उसका समाधान वहीं निकालना पड़ेगा। कई बातें उसके अंतर्गत होती है। एक बात तो मैंने ये सोची कि हमारा पैसा नहीं था, भक्तों का था। फिर मन में हुआ कि भक्तों ने जो पैसा दिया है तो आपकी जिम्मेदारी संभालना है। फिर सोच लिया कि पैसा है तो किसी के काम आता, उसी के काम आ जाएगा। बहरहाल फिर धीरे धीरे मन शांत रहा, ज़्यादा उद्वेग नहीं हुआ। अंतिम समाधान यही है, ऊपर वाला देखेगा। बहुत छोटी सी बात है ये, लेकिन इसमें बहुत बड़ा दम है। मन के उद्दंडता से, उच्छृंखलता से, उलझनों से, कमजोरी से बचाने का कुछ न समझ में आए तो कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति यही कह देता ऊपर वाला जानेगा। ऊपर कौन है? ये ब्रह्मांड है। हमारे चारों तरफ ब्रह्मांड है, आकाश है, आसमान है, और ये बहुत बड़ी ताकत है। किसी प्रकार से आपको अपने मन को समझाना पड़ेगा। इसलिए कमज़ोर आदमी हमेशा फायदे में रहता है। बलवान आदमी, घमंडी आदमी, उछलने वाला आदमी हमेशा अत्याचार करता है, पाप करता है और फिर भोगता है। इसलिए कहा जाता है कि हारे को हरि नाम है। हारने में बड़ा सुख है। हारे हुए के साथ सभी है, लेकिन ये समझने में थोड़ा समय लगेगा। वैसे भी ट्रेन में हो, मेला में हो, रास्ते में हो, अगर 2-4 लोग आपके साथ अन्याय कर रहे हों, कोई एक व्यक्ति आपके साथ अन्याय कर रहा हो और आप कुछ मत बोलें, आप कमज़ोर हैं इसलिए कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो आसपास के सभी लोगों की जो सहानुभूति है वो आपको मिलेगी। फिर उसी में से कोई न कोई एक संरक्षक हो जाएगा आपका। 1.5 साल 2 साल बीत गए, 1800 रुपये गए। फिर एक दूसरा आश्रम है पास में, दलसराय गांव में, हमारे साथी आलोक वहाँ रहा करते थे। हम दिल्ली में थे तो फ़ोन आया उनका, एक व्यक्ति आया हुआ है साहब और बहुत बड़ा एक सरकार का प्रोजेक्ट लाया है, सोलर भी मिल जाएगा, मोबाइल भी मिल जाएगा, टेलीफोन एक्सचेंज लगेगा, और कह रहा है कि थोड़ा पैसा जमा करने पड़ेगा, इसको लगा दीजिए। वो भी सुविधा में आ गए और वो पुरानी बात हमें ताज़ा हो गई। मैंने उससे पूछा कि वो आदमी है कैसा?
जो मैंने पहचाना था पूरी होलिया उसको बताया तो आलोक ने कहा कि हाँ ये तो वही आदमी है। मैंने कहा बैठाओ, पानी वानी पिलाओ उसको। और उसके बाद मैंने कहा कि धीरे से फ़ोन करो पुलिस। फिर पास में थी पुलिस भी आ गई। तब मैंने कहा कि अब उससे पुरानी बात पूछो कि 1800 ले गए हो कि नहीं ले गए हो। पहले तो आनाकानी किया, लेकिन जब पुलिस को देखा वो तब फिर उसने धीरे धीरे बताया कि हाँ ले गया। फिर उसके झोली से डायरी मिली। उस डायरी में जितने संतों के मठ थे उसी का पता था। जैसे सब लोग संतों को पूजा देते हैं वैसे वो संतों से इनकम टैक्स लेता था। वो संतों के मठ के पते। फिर उसके घर को सूचना दी गई। उसका बेटा आया, उसने हमसे फ़ोन पर बात की और रोने लगा वो। मैंने कहा बिल्कुल चिंता मत करें, पुलिस को देखकर डरे नहीं, बहुत अच्छी जगह पर आप और आपके पिताजी आए हो। उसने कहा कि मेरे पिताजी की आदत बहुत ख़राब है। ये और हमारे मामा जी मतलब साले और बहनोई, ये दोनों 5-7 वर्षों से केवल यही काम, ठगने वाला काम कर रहे हैं। मैं नौकरी करता हूँ, कितना समझाए, कितना पैसा चाहिए आपको। लेकिन आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूँ, मन की एक कमजोरी कहें या बीमारी ये भी होती है, किसी में हो सकती है। बड़ों को देखा गया है कि होटल में जाते हैं और वो हजारों का बिल जमा कर देते हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज़ चुरा कर लेकर चले आते हैं। जब उनके पास में इतना बड़ा व्यवसाय है, दौलत है, तो देखने वाला चकित रह जाता है कि इतनी छोटी सी चीज़ का लालच। चोरी करने की भी एक आदत होती है, झूठ बोलने की, ठगने की। ये मनोक्षेत्र में, मनोविज्ञान में आकर अंदर प्रवेश करे तो 200-400 में से किन्हीं 1-2 बच्चों को ये आदत होती है। इतना शार्प माइंड होता है इस प्रकार का आदमी, इतने अच्छे से बोलेगा कि उसको आप समझ नहीं सकते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, और जीवन भर करता है। बस इसकी कुछ दवाएं हैं कि थोड़ा सा उसके मन की जो तीव्रता है उसको कम करती हैं दवाएं, थोड़ा सा आसान हो जाता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। कभी कभार इस प्रकार के व्यक्ति से भेंट हो, आपके साथ धोखा हो, तो जैसे संत गुरुजन कहते हैं कि इस पर क्रोध नहीं करना चाहिए, दोष ही नहीं देखना चाहिए। उसकी प्रकृति पहचानिए, उसकी परिस्थिति देखिए और जितना बन सके अपनी तरफ से उसको इससे मुक्त करिए। क्योंकि इस समाज में सज्जन दुर्जन, झूठ सत्य, अच्छे बुरे सब जो हैं, तो अच्छे लोग किस लिए हैं कि बुरे लोगों को अच्छे बनाए। अच्छे लोग इसलिए नहीं है कि केवल वो कपड़ा पहन करके, सर्टिफिकेट ले करके, ऊंचे बैठ करके अपनी अच्छाई का गुणगान करें। अभी कल परसों हम गाड़ी से आ रहे थे, कार से, तक लड़का जो लेकर आ रहा था, ड्राइव कर रहा था, वो रास्ते भर सत्संग किया। उसने कहा साहब पैसा नहीं लूँगा, अब हमको सत्संग सुना दीजिए, बस वही पेट्रोल का पैसा है। मुझे भी अच्छा लगा कि नौजवान लड़का है, पढ़ने वाला है। तो कर्म सिद्धांत के बीच में उसने एक प्रश्न किया कि खराब घर में अच्छे संस्कारी लड़के पैदा हो जाते हैं। अगर उसने पुण्य कमाया था, अच्छे कर्म किए थे, तो इसे खराब घर में क्यों पैदा हो गए। और कभी कभी ठीक इसका उल्टा भी हो जाता है, अच्छे से अच्छे घर में खराब लोग पैदा हो जाते हैं। अचानक हमारे मन में समाधान आया। मैंने उत्तर दिया कि जैसे आपके छत्तीसगढ़ में कोई जिला ऐसा है जिसमें दारू की भट्टी बहुत चलती है, चोर लोग हैं, भटके हुए लोग हैं, और वहाँ पर कोई भी कलेक्टर जाना नहीं चाहता है। कौन नहीं जाना चाहता है? जो कलेक्टर आराम के लिए नौकरी किया है, पैसे के लिए नौकरी किया है।
तो जो मुख्यमंत्री होगा होशियार, वो उस जगह पर सबसे अच्छे ईमानदार कलेक्टर को भेजेगा। और थोड़े दिन के बाद 4-6 महीने के अंदर में पूरे गांव की दारू की भट्टी बंद हो गई। एक नया काम मिला, हथकरघा मिला, चरखा मिला, कोई काम मिल गया और आज उस जिले की सूरत बदल गई। इतना खुश हुआ वो। मैंने कहा कि अच्छे लोगों को वहीं भेजा जाता है जहां बुराइयां अधिक होती है। पाप नहीं है, पुण्य है ये। शक करते हैं लोग सत्संग में पीने वाले, बीड़ी वाले, ऐसे जूता चोर, चप्पल चोर। इसका पॉजिटिव अर्थ भी होता है, और अगर मन में धारणा गलत हो तो नेगेटिविटी आ जाएगी। ऐसे लोग नहीं आएंगे तो उद्धार किसका होगा? आपके अंदर में जो क्षमता है इसका उपयोग कहाँ होगा? आप गौरवान्वित महसूस करें अपने को कि आज आपके हाथ पैर सही हैं, बुद्धि सही है, पैसा है, और क्या उपयोग करेंगे इसका? कहाँ पर इसका सार्थक उपयोग हो सकता है? और देखिए तो समाज में गुमनाम होकर के बहुत सारे लोग जिनका दुनिया में कोई साथी नहीं होता, उनको इकट्ठा करके उनका इलाज कर रहे हैं, उनके साथी बन रहे हैं, और इसी में अपने को खुशी और प्रसन्नता और तृप्ति मिलती है। जीवन सार्थक हो रहा है। और नहीं तो वही हमारा पैसा, हमारा खाना, हमारी चीज, इस शरीर एक गटर नाला है, डालते रहिए निकलता रहेगा। मिला क्या? एक अच्छा भाव नहीं मिला, और भाव कर्मों से होते हैं। और इसी के लिए जीवन मिला हुआ है। जीवन की कीमत, जीवन का महत्व। और आज हम अपने को देख लें कि अगर सद्गुरु नहीं मिले होते तो हमारी क्या स्थिति होती? हम तो उसी में से होते जिनको आज बुरा कह रहे हैं। कुछ भी बाकी नहीं होता जो हमारे साथ वो नहीं होता। ये तो ट्रैक है, स्टेशन से दिशा बदल गई, गाड़ी दूसरी तरफ चली गई। मन खराब नहीं होता, शरीर खराब नहीं होता है, कुछ भी खराब नहीं होता है, केवल रूट खराब है, डायरेक्शन खराब हुआ। और जहाँ पर आप हैं अपनी कीमत पहचाने, अपने अस्तित्व को देखें, अपने जीवन को समझें, और उसके बाद जिसे असत्य कहते हैं, खराब कहते हैं, बुरा कहते हैं, उनमें से अपने बेटे भी हो सकते हैं। एक बार हम लोग अपने गुरुदेव जी को स्नान करा रहे थे। एक अहमदपुर गांव है। उस जमाने में बाथरूम वगैरह बहुत कम होते थे, तो जहां कुआं हो, नल हो, पास में चौकी रख दिया गया और वही पानी भर भर के रखे और स्नान हुआ। पानी भर के रख रहे थे, गुरुदेव जी नहा रहे थे। तब तक एक नौजवान लड़का आया। आए तो कई, लेकिन दूर खड़े होकर के देख रहे थे तमाशा। एक नौजवान लड़का आया, कुर्ता पहना, अपनी बाहें सिमेट करके हाथ धोया और गुरुदेव जी की पीठ मलने लगा। उसकी श्रद्धा थी। तो जो खड़े लोग थे तब मौका मिला, शायद इसी के इंतजार में थे। लोग देखते हैं कि ये शिष्य अपने गुरु की कैसी सेवा कर रहा है, तो देखते हैं और अपने में उतारते हैं, क्या हम भी अपने पिता की सेवा ऐसा कर सकते हैं? गुरु के पास कोई दौलत नहीं है, चेला किसी शर्त पर नहीं आया हुआ है, कोई मजदूर तो है नहीं वो, लेकिन दोनों का ये जो लगाव है, हमारे बाप की पूरी सल्तनत हम लोग ले लेते हैं। क्या कभी हम ऐसे योग करते हैं उनके साथ में? ये भी समझने का विषय है। ऐसी जगह पर वो लोग क्या समझ रहे हैं, एक तो कुछ किया नहीं कि एक बाल्टी पानी भर के रख देते, और जब लड़के ने किया तो कहते कि साहब जी, इस लड़के से आप पीठ मलवा रहे हो जो दिन भर में 2 बोतल साथ दारू पीता है। हम लोग तो थोड़ा सा चिढ़ गए भीतर में, और मन में यह हुआ कि अभी क्या बोले साहब की क्या गलती है?
तो साहब मुस्कराए, उनका नाम भी प्रेम था और प्रेम के आगर सागर थे। वो मुस्कराए और बोले कि देखो ये हमारा मानस पुत्र है। उन्होंने कहा कि ये हमारा बेटा है, ये शराब कभी भी छोड़ सकता है, लेकिन तुम्हारे जैसों के कहने से मैं इसको नहीं छोड़ सकता। एकदम से निकल गए वहां से, फिर कोई खड़ा नहीं दिखा और घटना बीत गई। फिर शाम को जब अंधेरा हुआ तब वो बोतल शराब लेकर आ गया। वो साहब के सामने उस शराब की बोतल रखी और उसके बाद कसम खाई उसने कि आज तक मैं इतना बिगड़ा, इतना अवगुणी कि मेरे माँ बाप भी मुझको कभी स्वीकार नहीं करने को तैयार थे। कोई भी गलती हो तो घर से निकल जा, कोई गलती हो घर से निकल जा, लेकिन भरी गांव के बीच में आपने मेरी इज्जत बचाई, अपनी इज्जत का ख्याल नहीं किया। और उस दिन से शराब पीना छोड़ दिया। और उसके बाद उसको कहाँ देखा जाता था कि लोग गांव में बेटी की शादी हो जाते थे, खाकर चले आते थे, अंदाज लगाते थे कि वो काला वाला जाम किधर ज़्यादा लगा हुआ है। बेटी के बारात के लोग आए हुए हैं, खाए कि नहीं खाए इसकी कोई परवाह नहीं है। चुहाड़े लोग होते हैं, लौंडे होते हैं, संस्कार ऐसे हैं उनको, लेकिन उनके बीच में वो जा करके और जो खा खा करके पत्तल फेंक देते थे ना, वो उठाता था। आज भी जहाँ भंडारा होता है, खाया कि नहीं खाया तो कोई नहीं देखता है, लेकिन वहाँ के आसपास में दूर दूर तक कहीं पत्तल या गंदे नहीं देख सकता कोई। गुरुदेव जी ने तो कुछ नहीं किया, कभी मंत्र दिया होगा, दीक्षा दी होगी, और उसके बाद केवल एक घटना ने, और ये घटना क्या है, ये अमृत का जो सरोवर आपके भीतर में भरा हुआ है, ये तो पहले अपने समझ में आनी चाहिए कि हमारे पास कितनी बड़ी दौलत है। बीजक इसी को तो कहते हैं। वो बीजक जो प्रतीक रूप में पहले जमाने में गले में धागे से बांधकर लटका दिया जाता था, वो प्रतीक है, बाहों में बांध दिया जाता था। अब वो चंदन के मनके के साथ में गले में होता है। इसकी लंबाई देखिए आप, एक जनेऊ होता है वो नीचे तक आता है, उस जनेऊ को दो कर दीजिए आप, वो गले से लेकर के आपके हृदय तक छूता है। गले से लेकर के हृदय को छूने वाला जो ये मनका है, ये दिमाग को दिल से जोड़ता है। दिमाग अलग जा रहा है, दिल अलग जा रहा है, और ये ऐसा सूत्र है, मंगल सूत्र है ये, कि दूर दूर पश्चिमी देशों में भी कहीं दुर्घटना होती है, कोई अफसर होता है, कोई नेता होता है, बहुत उड़ता रहता है, तो वो भी बोलता है कि केवल दिमाग से नहीं दिल से काम करो। आज देखिए क्या हो रहा है, केवल दिमाग के कारण से हो रहा है ये। फिर भी विज्ञान को शैतान की तरह से सिर पर चढ़ाए जा रहे हैं हम लोग। रूस में, यूक्रेन में क्या हो रहा है, ये इजराइल में, हमास में क्या हो रहा है, ये हमास को किसने बनाया है। और जो मारे जा रहे हैं, कदाचित हमारे आपके सामने वो बेटियां होती, वो माताएं होती, उन छोटे छोटे बच्चे होते, तो क्या गुजरती। विज्ञान ने इसके लिए कुछ नहीं ढूंढा। दो पहलवान लड़ रहे थे और चारों तमाशा दिख रहे थे। एक वो जितने वाले पहलवान वो ठोकता, खूब किनारे था, और जब दूसरा वो जीने वाला उसके किनारे था, उसने कहा, लोगों ने देखा कि ये किस तरह नहीं आया, इधर भी उधर दौड़ के जाते हैं, अटके जाते हैं, तो किसी दांत उठा है। तो एक आदमी पक्का से था, वो धीरे से अग पड़ गया उसको और धीरे पूछा, वो मैं सोचा था कि इस पहल की तरफ से आए होंगे, लेकिन मैंने कहा कि इस तरफ से उसकी तरफ सबसे पीट कर, उसने कहा किसी की तरफ नहीं हो, दांत डॉक्टर हूँ, जितने दांत उठते हैं मेरा फायदा होता है। उस डॉक्टर की तरफ हम लोग गए, देखिए तो आपके एक काम लेना ये कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या रहा है, क्या रहा है। अगर लूट के पैसा के हम सुखी हैं, बड़ा दुखा है। हमारे बच्चे लिए हमने किया, बुद्धि खोई, में अमृत आ गए, पैसा पा गए रहे हैं, वो बिगड़ दिया क्या। कहा करें कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आपके बच्चों को भले ही आप संपन्न हो, आपके बच्चों को 100 की जरूरत है, उन्हें दीजिए, 10 के लिए सोचने दीजिए, तब दिमाग बढ़ेगा उसका। उसी सोच में उस अर्थशास्त्र की परिभाषा आएगी।
ये अर्थशास्त्र जो स्कूल पढ़े ना, इस अर्थशास्त्र से कभी अच्छा बैलेंस नहीं बन सकता, बैलेंस नहीं बना सकता। स्कूल भरोसे हैं लोग, तो को हाथ बच्चे चाहते हैं कि भाई माँ कोई मेरा दादा दादी मुझे किस्से सुनाए, कहानी सुनाए, लेकिन वही यही कागज करके जाओ। और हमें विश्वास है कि सारी विद्या जो है स्कूल के सब्जेक्टों में, शास्त्र में है, विज्ञान में, भूगोल में, कुछ भी वहाँ पर, इसलिए काले अक्षर के मन मस्त कागज है। और केवल इसके से आप गए तो बच्चे साथ में माता को भाई आगे चक्कर याद करेंगे कि स्कूल भरोसे छोड़ दिया। तो जीवन की चीज तो था वो घर में करुणा नहीं, किसी ने बताया नहीं जो शुद्ध ज्ञान है। और बसंत आते थे तो बहुत सारी वस्तु नहीं करते थे, लेकिन वो दिन भर कर निकलते तो देश के रंग में सजा था। पानी छान के पीना है, आज पानी छान के पीना है सुनाने के लिए आपके रेडियो ब्रॉडकास्ट होता है, उसमें करोड़ों रुपए पड़ते हैं सरकार को। जल्दी ही है बच्चा ये ऐसी ऐसी बातें समझाने के लिए गवर्नमेंट को कितना खर्चा पड़ा है, और ऐसी ऐसी बातों को समझाने के लिए संतों ने कुछ भी नहीं लिया। और भक्त घर में जाइए, अभी जिस गांव से मैं आया हूँ कुल्हाड़ी कहते हैं उसको, और मैं देखता रहा आते जाते माताएं बहनें जो भोजन बनाती थी इतनी स्वच्छता से, पवित्रता से। आज भी अमनिया हो रहा है, हैंड पाइप या टुल्लू से जो पानी आता है उसमें जलछक्का की थैली बंधी हुई है। ये सरकार नहीं सिखा सकती है, ये स्कूल के कॉलेज के ये प्रोफेसर नहीं सिखा सकते। गुमनाम संतों ने, गूंगे संतों ने सिखाया है, गीत गा गा करके, भजन गा गा करके। और इसी को कहा जाता है कि हुए हैं आपके दर्शन, हटे दुख द्वंद सब मेरे। वो कुछ ना पाए लेकिन एक अच्छी जिंदगी जीने की कला तो पाई उसने, वो ये मूल तत्व है। होटलों में कितनी गंदगी, आए दिन होटलों के खाने में कीड़े निकल रहे हैं। अब तो आप मोबाइल आपके हाथों में है, टीवी स्क्रीन आपके आंगन में है, देखिए जो दशा खराब है ये पढ़े लिखे लोगों की। अब इसमें लोग पढ़े लिखे हों तो अपने लिए नहीं समझे, संस्कार विहीनता का यह दोष है। और संस्कार बातों से नहीं आता है, संगत से आता है। आश्रम में रहना हो, घर में माता पिता भक्त हों, इसमें मेहनत भी है। इसमें समझाइश करने में माता पिता गल जाते हैं, बर्फ जैसे, मोमबत्ती जैसे जल जाते हैं। और बाद में उनकी तप का परिणाम, भक्ति का परिणाम बच्चे जब पाते हैं तब आह्लादित होते हैं, तब माता पिता को देवी देवता शंकर पार्वती के रूप में देखते हैं। ये परंपरा जो चली आ रही है ये सामान्य उपलब्धि नहीं है। इस परंपरा में जो सहयोगी हैं उसमें आप सब भक्तजन भी हैं, उसमें ये संतों का आना जाना भी होता है। ये बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है और गोस्वामी जी ने इसको चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग कहा इसको। वहाँ तो इसलिए होता है कि पुराने ज़माने में पानी की उपलब्धि कम होती थी, संतों का मेला जहाँ हो पानी कहाँ से मिले, त्रिवेणी संगम होती थी तो वहाँ पर सब इकट्ठे होते थे। आज गांव-गांव में त्रिवेणी संगम यह है, ये हमारे संत महापुरुषों की असीम दया है। उस परंपरा में भक्तों ने अपने जीवन की कमाई को, अपने जीवन के तन मन को खपाया है। और आने वाली पीढ़ी के लिए आप सबका ये योगदान अविस्मृत होगा, अविस्मरणीय होगा। इसमें हमें रस मिलना चाहिए, जीवन को देने में सार्थकता, गौरव महसूस होना चाहिए। जीवन सत्य है और इसमें जो कठिनाइयां हैं ये आपकी परीक्षा की घड़ी है। जिसको आप घाटा समझते हो, कठिनाई समझते हो, उल्टा समझते हो, वैसे भी गीता का एक महावाक्य है कि जो कुछ आपके साथ होता है वो आपके अच्छे के लिए होता है। ये हम बनाकर कह रहे हैं। और भावुक लोग कहते हैं कि भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। हमारे गुरुजन एक कहानी सुनाया करते थे कि कोई एक जमींदार था, जमींदार का इकलौता बेटा था। घर वाले सब सत्संग में उतनी रुचि नहीं लेते थे, जमींदार सत्संगी था। घर वाले कहते थे दिमाग गड़बड़ है इसका। हालांकि घर के कामों में कोई उसकी त्रुटि नहीं होती थी, केवल सत्संग जाने में घर वालों को चिढ़ होती थी। इसमें भी कोई न कोई एक कुयोग है, दुर्योग है।
लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति ने भी एक चमत्कार पैदा होता है। जैसे संत तुकाराम महाराष्ट्र के हुए, उनकी पत्नी घोर विरोधी गन्ना लेकर के आए और देर से आए, घर में कोई सामान लाना होगा वो नहीं लाए, घर का काम नहीं पूरा हुआ और पत्नी उनकी इतनी नाराज हुई कि वही गन्ना छीन करके हाथ से और पीट दिया उनके पीठ पर। गन्ना 2 टुकड़े में बदल गया। खुश हो गए कि चलो मुझे तोड़ना पड़ता, एक तुम खाओ एक मैं खाऊंगा। और उनकी पत्नी भी आज तक अमर है उनके साथ में कि उसी से उनको ज्ञान हुआ है। जो कठिनाइयाँ आपके जीवन में आती हैं, आप उसको मन में चिपका लेते हो, आप उसको दृष्टा होकर के देखिए, सुख को भी दुख को भी, और देखिए कि ये पत्नी आपकी रत्नावली होती है कि नहीं होती है। ये बेटा आपका नरहरि दास से ये विद्वान तुलसीदास होता है कि नहीं होता है। ऊपर का व्यवहार देख लेते हैं, उसके अंदर में क्या होने वाला है ये नहीं देखते हैं। और ये सब देख करके ये उक्तियां बनाई गई हैं कि भगवान जो करता है अच्छा करता है। आप उस अच्छाई को देखने के लिए थोड़ा इंतजार करिए। इंग्लिश में एक बहुत सुंदर कविता हम लोग पढ़ा करते थे, उसकी एक पंक्ति इतनी मार्मिक अभी तक भूली नहीं हो, और लिखी किसने? एक अंधे कवि ने लिखी, जॉन मिल्टन ने। दे आल्सो सर्व, वो भी सेवा करते हैं। हम लोग दौड़ रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, लगता है कि बहुत काम कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन उनका ध्यान गया होगा क्योंकि वो पीड़ित थे, अंधे थे। एक अंधा व्यक्ति संसार के दर्द को बखूबी जान सकता है। वो कहते हैं दे आल्सो सर्व हु ओनली वेट एंड स्टैंड, जो केवल खड़े हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कभी हमारी भी बारी आएगी, वो भी सेवा करते हैं। तो जो गलत हैं आप प्रतीक्षा करिए कि वो अच्छे होंगे कभी। वो जमींदार संतों के पास जाता था, घर में प्रतिकूलता थी। एक बार ऐसे हुआ कि जमींदार के घर में एक बहुत अच्छी प्रजाति का घोड़ा था। वो घोड़ा रात में रस्से तोड़कर चला गया। जमींदार साहब सत्संग करके आए, घर में सब उदास थे, बेटा रो रहा था। उन्होंने कारण पूछा तो बताया कि घोड़ा भग गया तोड़ करके जंगल में। उन्होंने समझाया आध्यात्मिक तरीके से, घोड़ा न भग गया, आपकी जिंदगी है, आप लोग तो हो यहाँ पर। तो पत्नी बोली कि ये पागल यही बोलता रहता है, इतना कीमती घोड़ा वो भग गया, इसको कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं है। जिम्मेदार ने कहा कि दुखी होने से अगर काम बन जाता तो मैं छाती फाड़ के अपना खून बहा दूं, दुखी हो जाऊं। दुख को भी समझने के लिए अच्छी बुद्धि होनी चाहिए, और इसमें बहुत फासला नहीं है, बाल बराबर भी फासला नहीं चाहिए, थोड़ा सा दृष्टा हो जाइए बस, उसको धैर्य कहते हैं। ये धैर्य कहाँ से आता है? सदगुरु कहते कि बल छोटे आपना की छुड़ावे पियो। या तो आप किसी को इष्ट मान लीजिए, उसको याद करिए, बस आपको धैर्य आ जाएगा। अब घोड़ा भाग गया। समझा रहे थे जिम्मेदार, वो नहीं समझ रहे थे, लेकिन समझना तो पड़ेगा, समय समझाएगा। 4-6 दिन बीते थे कि घोड़ा जंगल में जहाँ गया हुआ था वहाँ से 10 घोड़ों को, जंगली घोड़ों को लेकर वापस आ गया। अब घर वाले बहुत खुश थे। जिम्मेदार ने समझाया कि बहुत खुशी में मातम होता है, बहुत खुश मत हो, ये जंगली घोड़े हैं, अपना घोड़ा रखो, इनको रखो, सिखाओ। बहुत खुश, बहुत उन्माद में आ गए। वो लड़का नहीं माना, नए नए घोड़े को अभी चाहिए था कि कोई घोड़े का मास्टर होता, उससे उसको सिखाते। वो कूद कर उसी पर बैठा और गया, उसको सिखाने लगा। सिखा रहा था वो बदमाश घोड़ा जंगली, और एक बार जोर से पीठ में उसने झटका दिया और लड़का नीचे गिर गया और घोड़ा भाग गया। कोई राहगीर देखा होगा, संदेश पहुंचाएगी, लड़के की टांग टूट गई है, पड़ा है, उसको ले आओ। चारपाई पर रख करके उसको लाया गया। अब घर में कोहराम मच गया। जिम्मेदार साहब आए, समझाने लगे कि भाई इसका प्लास्टर करो, इसकी औषधि दो, चिल्लाओ नहीं, दुखी मत हो। लेकिन हर दुख में आदमी को दुख को समझने की
भीतर से शक्ति नहीं रह जाती है। इसी के लिए किसी सेकंड पार्टी को चाहिए, थर्ड पार्टी को चाहिए। इसी के लिए चाहे गुरु समझ लीजिए, नहीं कोई गुरु मिलता है तो आदमी ऊपर का सहारा कर लेता है। उसका पैर टूट गया था, महीनों हो गए प्लास्टर बंधा पड़ा था। जिम्मेदार यही समझा रहा था कि ये भी एक घड़ी है, ये भी चली जाएगी, बहुत परेशान मत हो। 3-4 महीने के बाद में युद्ध छिड़ गया। युद्ध में सैनिकों की कमी हो रही थी, जैसे अभी इजराइल में है, नौजवानों को भर्ती किया जा रहा है। उस समय गांव-गांव में कैंप डाले जाते थे, नौजवानों को भर्ती किया जाता था। पुलिस लोग घरों घरों में जा कर के एक बेटे को आर्मी में भर्ती करो सबको। उनके घर में एक ही बेटा था। अब उनके घर में लगा कि एक ही बेटा है, आर्मी में जाएगा, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन पुलिस लोग तो ज़बरदस्ती ले जाते। देखिए उस बेटे को जा कर के, तो टांग टूटी थी, तो टूटी टांग को क्या करते ले जा कर के, बच गया, वो नहीं गया आर्मी में। बाद में घर वाले इतने खुश हुए कि टांग नहीं टूटी होती, पता नहीं क्या होता वहाँ जागते बाद। इस कहानी को इसलिए बनाया है कि उतार चढ़ाव, जैसे ग्राफ होता है ना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ग्राफ जैसे हमारी ज़िंदगी चलती है। जिसको आप सुख कह रहे हो, उस समय में धैर्य इसलिए रखो कि कहीं सुख बिगड़ न जाए तो दुख में बदल जाए। जिसको आप कठिनाई या दुख समझते हो, असत्य कहते हो, आप थोड़ा धैर्य रखो, ये सुख में बदल जाएगा। और यही जीवन का सबसे बड़ा ध्यान है और ज्ञान है। सबकी आंखों में यही ज्ञान हमेशा प्रकाश देता रहे। इसी शुभकामना के साथ में ये सारे आयोजन में जितने सहभागी हैं, सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरु देव की जय। अभी हम सब पूज्यवर श्रद्धेय श्री साहिब जी के सारगर्भित चिंतन पूर्ण विचार सद्गुरु कबीर साहब की वाणी के आधार पर श्रवण कर रहे थे। यह कार्यक्रम त्रिदिवसीय के